हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके चैनल अमित अलवे में। दोस्तों, आज हम आईपीसी की धारा 498 के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। ये क्या है 498? तो 498 आईपीसी की कहती है कि विवाहित स्त्री को आपराधिक आशय से बहला या फुसला कर ले जाना या अपने अंडर में रखना, ये कहती है 498, जिसके लिए 2 वर्ष की सजा और जुर्माना दोनों से दंडित किया जा सकता है। अब इसको हम थोड़ा डिटेल से समझे तो 498 का मतलब हो गया कि यह धारा उस दशा में लागू होती है जब कोई व्यक्ति किसी विवाहित स्त्री को उसके पति अथवा पति की ओर से देखभाल या संरक्षण करने वाले व्यक्ति की अभिरक्षा में इस उद्देश्य से ले जाए, निरुद्ध करके, ताकि वह उस स्त्री के साथ अभियुक्त स्वयं या कोई अवैध तरीके से अगर उसके साथ संभोग करता है और स्त्री की इच्छा नहीं है, वह व्यक्ति पति के नज़र में होगा कि ये मेरी पत्नी की देखभाल के लिए अपने अंडर रखता है। अगर वो व्यक्ति उसके साथ अवैध संबंध करता है, अवैध संभोग करता है, तो उस दशा में उस व्यक्ति के ऊपर 498 के तहत मुकदमा दर्ज होगा और उसको 2 वर्ष की जेल और जुर्माने दोनों से दंडित किया जा सकता है। ठीक है। अब विवाहित स्त्री को पत्नी के नज़र में कोई व्यक्ति जो देखभाल करने के बहाने या उसको बहला फुसला कर पति के अनुपस्थिति में ले जाता है और उसके बाद ले जाकर उसके साथ कोई भी गलत काम करता है, तो 498 के तहत उस पर मुकदमा दर्ज होता है। लेकिन इस केस में एक हमारे पास सुप्रीम कोर्ट का एक वाद है। सम्राट बनाम महाजी फुले के वाद में एक विवाहित स्त्री का भाई उसके पति के अनुपस्थिति में अपनी बहन को ले जाता है और किसी गांव में किसी व्यक्ति को दे देता है, परंतु पत्नी उस व्यक्ति के साथ स्वतंत्र रूप से रह रही है, मतलब वो अपने मर्जी से रह रही है उसके खिलाफ। तो ऐसी दशा में विवाहित स्त्री के भाई के ऊपर कोई भी मुकदमा दर्ज नहीं होगा, क्योंकि विवाहित स्त्री अपने स्वतंत्रता से अपनी मर्जी से रह रही। अब इस सेक्शन के अगर हम कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट देखें, 498 के अपराध के अगर आवश्यक तत्व देखें, तो इसको आपराधिक सहपलायन का अपराध कहा जाता है। आपराधिक सहपलायन का मतलब हो गया कि किसी दूसरे की पत्नी को, जो उसके पति के नज़र में वो व्यक्ति जिसको वो देखभाल करने के लिए या उसके अंडर में रखने के लिए देता है, और व्यक्ति उसके साथ अवैध संभोग करता है। तो इसमें पहला पॉइंट ये हो गया कि प्रसंगत स्त्री किसी की पत्नी होना आवश्यक है, अविवाहित नहीं होना चाहिए, विवाहित स्त्री ही हो। दूसरा, वह अपने पति और उसकी ओर से देखभाल करने वाले व्यक्ति के संरक्षण में हो। ऐसा नहीं है कि मान लीजिए सपोज करिए कि मेरी पत्नी है और मेरी पत्नी किसी ऐसे व्यक्ति के संरक्षण में है जिसको मैं नहीं जानता हूं, तो ऐसी दशा में उसके पर 498 लागू नहीं होगा। लेकिन अगर वो व्यक्ति मेरे जान परिचय का है और उसके अंडर में मेरी पत्नी है और अगर वो ऐसा काम करता है, तो उसके ऊपर 498 का मुकदमा दर्ज हो सकता है। अभियुक्त यह जानता हो कि यह विश्वास करने का पर्याप्त कारण हो कि वह स्त्री किसी अन्य अभियुक्त की पत्नी हो। अगला पॉइंट है, अभियुक्त उस स्त्री को इस आशय से फुसला कर या उसको छिपा कर ले जाए ताकि वह उस स्त्री से संभोग कर सके। कहने का मतलब है कि अगर मान लीजिए मेरी पत्नी किसी दूसरे व्यक्ति के संरक्षण, मान लीजिए मैं कहीं और हूं और मैंने उस व्यक्ति से कहा कि भाई तुम मेरी पत्नी का देखभाल करना, देखे रहना, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, और वो व्यक्ति को मैं जानता हूं और वो व्यक्ति क्या करता है, मेरी पत्नी के साथ कुछ भी गलत काम करता है, कुछ ही अवैध संबंध बनाता है, अवैध संभोग करता है, तो उसके ऊपर 498 का मुकदमा दर्ज हो सकता है। ये उसके आवश्यक एलिमेंट है। अगर इसके अलावा अगर ऐसा कोई अन्य व्यक्ति है तो उसके खिलाफ 498 का मुकदमा दर्ज नहीं होगा। अब इसमें हमारे कई वरिष्ठ वकीलों ने कुछ प्रेडिक्शन दिया कि स्त्री को फुसला कर ले जाना या निरुद्ध रखना, इस धारा के प्रयोजन के लिए ले जाने से तात्पर्य का मतलब है कि बलपूर्वक नहीं है,
आपकी सहमति से वो व्यक्ति ले गया है, आपकी मतलब हमारी सहमति से हमारी पत्नी को कोई ले गया, बलपूर्वक इसमें शब्द है ही नहीं। हाँ, वो बात अलग है कि हमारी सहमति से ले गया और उसको बहला फुसला कर किसी दूसरी जगह ले गया और उसके साथ अवैध संबंध उसने बनाए। अब इसमें एक हमारा एक केस आता है, नारायण चंद्र दास बनाम कमलाक्षय दास एवं अन्य के वाद में कलकत्ता उच्च न्यायालय ने यह निर्धारित किया कि अभियुक्त ने किसी स्त्री को इस आशय से छिपाकर निरोध में रखा हो कि वह किसी अन्य व्यक्ति से संभोग करे तो उसे धारा 498 के अपराध के लिए सिद्ध दोष किया जाएगा, मतलब उसको अपराधित घोषित किया जाएगा और उसको 2 साल की सजा और कारावास दोनों से जुर्माना से दंडित किया जा सकता है। अब इसका अगर इंटेंशन समझ लें, 498 के अंतर्गत अगर कोई व्यक्ति दोष सिद्धि के लिए साबित किया जाना आवश्यक है तो अभियुक्त ने किसी स्त्री को उसके पति के संरक्षण से ले जाकर उस आशय से छिपाया या निरुद्ध किया ताकि वह उस स्त्री के साथ अवैध संबंध बना सके, तो वो एक अवैध संभोग कहलाएगा और उसके खिलाफ 498 के तहत मुकदमा दर्ज होगा। तो ये तो हमारा 498 सेक्शन के ऊपर था। 498 के आपने इंपॉर्टेंट एलिमेंट समझ लिया, इसका इंटेंशन समझ लिया और ये किस व्यक्ति पर लागू होगा ये भी आपने समझ लिया। वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो आप इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा और वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपको क्लियर समझ में। अगर कोई भी आपत्ति, किसी प्रकार की भी अगर डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, अपना ख्याल रखिए, स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।